यह कहानी शुरू होती है उस वक्त जब अफगानिस्तान की जमीन कांप रही थी, सिर्फ भूकंप से नहीं बल्कि दर्द, भूख और बेबसी से। पर उसी राख के बीच एक उम्मीद की लौ जल उठी और उसका नाम था भारत। जब दुनिया के बड़े देश बयानबाजी में उलझे थे, भारत के ट्रक अफगानिस्तान की सड़कों पर दौड़ रहे थे। और यहीं से शुरू होती है भारत की वो कहानी जिसने साबित किया कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। लेकिन क्या ये सिर्फ राहत का मिशन था या भारत की एक गहरी भू राजनीतिक रणनीति? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कुछ महीनों पहले अफगानिस्तान एक भयानक भूकंप से जूझ रहा था। चारों ओर तबाही थी, घर मलबे में तब्दील, अस्पताल टूटे हुए और लोग ठंड से ठिठुरते हुए मदद की तलाश में थे। तब भारत ने बिना किसी शोर के फैसला लिया, हमें मदद करनी है। अगले ही हफ्ते भारत के 40 ट्रक, जिनमें गेहूं, दालें, टेंट और दवाइयां भरी थीं, काबुल की ओर रवाना हुए। लेकिन ये सिर्फ ट्रक नहीं थे, ये भरोसे के काफिले थे। जहां बाकी देश सिर्फ ट्वीट कर रहे थे, भारत सड़क पर था, लोगों के बीच था, उम्मीद बनकर पहुंच रहा था। और तभी अफगान बच्चे सड़कों पर कूद पड़े, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। सोचिए, एक देश जिसने कभी गोलीबारी झेली, अब उसी धरती पर भारत के तिरंगे वाले ट्रक उम्मीद के प्रतीक बन गए। जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से आमने सामने मुलाकात की, तो वो पल सिर्फ एक राजनयिक औपचारिकता नहीं था। उस कमरे में दो देशों के बीच एक ऐसा भरोसा लिखा जा रहा था जो किसी दस्तखत या समझौते से नहीं बल्कि कर्मों और सच्चाई की बुनियाद पर बना था। चारों ओर तनाव और अनिश्चितता थी, बाकी दुनिया चुप थी, लेकिन भारत ने चुप्पी तोड़ दी। जब पश्चिमी देश तालिबान से बातचीत तक करने में हिचकिचा रहे थे, भारत आगे बढ़ा और अपने कदमों से दिखाया कि असली कूटनीति वो नहीं होती जो मंचों पर भाषण देती है, बल्कि वो होती है जो सीधा लोगों के दिलों तक पहुंचती है। उस मुलाकात ने दुनिया को संकेत दिया कि भारत अब केवल पड़ोसी देशों के मामलों तक सीमित नहीं बल्कि मानवीय कूटनीति का नया अध्याय लिख रहा है। जब कैमरे के सामने अमेरिका और यूरोपीय देश केवल बयानबाजी कर रहे थे, तब भारत के राहत ट्रक बर्फीली अफगान रातों में गांव-गांव दौड़ रहे थे। उन ट्रकों की लाइटें अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर चमक रही थीं। वहां के बच्चे उन ट्रकों को देखकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अफगान महिलाएं राहत पाने के बाद आंसुओं में मुस्कुरा रही थीं। यह नज़ारा किसी प्रचार अभियान से कहीं ज्यादा सच्चा था। यह इंसानियत का चेहरा था। भारत ने यह साबित कर दिया कि वक्त की सबसे बड़ी शक्ति वो नहीं जो हथियार चलाती है, बल्कि वो होती है जो निराशा में भी उम्मीद पैदा कर देती है। और तभी विश्व के सामरिक गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो चुकी थी। भारत अब केवल दक्षिण एशिया की सैन्य ताकत नहीं बल्कि मानवता का चेहरा बन चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने अफगानिस्तान को सिर्फ भोजन या राहत सामग्री नहीं दी, बल्कि उसे जीवन देने का वादा किया। अस्पतालों को आधुनिक बनाने के लिए MRI और CT स्कैन जैसी अत्याधुनिक मशीनें भेजने का निर्णय लिया गया, जबकि 20 भारतीय एम्बुलेंस पहले से ही वहां सेवाएं दे रही थीं। स्कूलों के दरवाजे फिर खुलने लगे, बच्चे लौटने लगे और शिक्षा की घंटियों की आवाज ने युद्ध की खामोशी को तोड़ दिया। धीरे धीरे अफगान समाज में भरोसा और स्थिरता लौटने लगी। बिना किसी राजनीतिक दिखावे, बिना किसी शोर के भारत हर जगह था, कभी दवाओं के साथ, कभी किताबों के साथ, कभी मुस्कुराहटों के साथ। यही असली ताकत थी। भारत की वो ताकत जो बंदूक नहीं चलाती बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ती है। और यही भारत की वो सॉफ्ट पावर है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मानवीय कूटनीति असल में कैसी होती है। रूस ने भारत की इस पहल को सार्वजनिक रूप से सराहा। मॉस्को ने कहा कि भारत ने सिर्फ दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी है, शांति और स्थिरता की दिशा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और यूरोपीय एजेंसियां अब भी अनुमति के इंतजार में फाइलें पलट रही थीं। ये फर्क था दिखावे और भरोसे का, और इस फर्क ने पूरे मध्य एशिया में भारत की छवि को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। भारत ने चुपके से वो जगह ले ली जो कभी पश्चिमी शक्तियों का गढ़ मानी जाती थी। वहीं पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ रही थी।
इस्लामाबाद में मीटिंग्स हो रही थीं क्योंकि उन्हें डर था कि अफगानिस्तान में भारत की पैठ उनके दशकों पुराने प्रभाव को खत्म कर देगी। चीन भी खामोशी से ये सब देख रहा था। उसकी बेल्ट एंड रोड परियोजना से अलग भारत कोई चमकदार सड़कें नहीं बना रहा था। भारत दिलों में पुल बना रहा था, और यह पुल इतना मजबूत था कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता था। भारत ने साफ कहा, हम यहां संसाधन लेने नहीं, भरोसा बनाने आए हैं। यही है नई सदी की कूटनीति, दिल जीतना, जमीन नहीं। सोचिए, जब बाकी देश चेतावनियां दे रहे थे, भारत स्कूल बना रहा था। जब दूसरे देश प्रतिबंधों की बातें कर रहे थे, भारत अस्पतालों में मशीनें लगा रहा था। अफगान महिलाएं, जिन्होंने वर्षों तक डर में जीवन बिताया, अब भारतीय स्वास्थ्य टीमों की मदद से अपने बच्चों को नई उम्मीद दे रही थीं। इन दृश्यों में कोई राजनीतिज्ञ नहीं था, कोई प्रचार नहीं था, सिर्फ एक राष्ट्र का दिल था, भारत का दिल। यही वजह है कि आज अफगान गांवों में बच्चे भारतीय झंडा देखकर मुस्कुराते हैं, महिलाएं धन्यवाद भारत कहती हैं। ये रिश्ता न पैसे से बना, न राजनीति से, ये रिश्ता इंसानियत से बना है। पर असली ट्विस्ट आता है अब, जब दुनिया भारत के इस कदम को मानवता का प्रतीक मान रही थी, तब कुछ विशेषज्ञ इसे भारत की साइलेंट स्ट्रेटजी बता रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान सिर्फ मदद का मैदान नहीं है, बल्कि एशिया के दिल तक जाने का रास्ता है। भारत ने वही किया जो पश्चिमी ताकतें नहीं कर पाईं, तालिबान से बिना टकराव के संवाद स्थापित किया, और इसी संवाद के जरिए भारत अब मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बना रहा है। कूटनीति के नए नक्शे पर अब भारत तेजी से एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभर रहा है जो संघर्ष नहीं, सहयोग से नेतृत्व करता है। अब सवाल ये है, क्या भारत की ये रणनीति भविष्य में एशिया की शक्ति संतुलन को बदल देगी? क्या यह नीति चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना को चुनौती दे रही है? क्या अफगानिस्तान भारत के लिए सिर्फ मानवीय मिशन है, या आने वाले समय का रणनीतिक केंद्र? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना तय है कि इतिहास के पन्नों में जब भविष्य के राजनय की दिशा लिखी जाएगी, तो वहां भारत का नाम एक मानवीय महाशक्ति के रूप में दर्ज होगा। इस कहानी का अंत उतना ही प्रेरक है जितनी इसकी शुरुआत। काबुल की सड़कों पर जब भारत के ट्रक चल रहे होते हैं, तो वहां के बच्चे खिलखिलाते हैं, महिलाएं मुस्कुराती हैं, और हवा में एक नई उम्मीद महसूस होती है। भारत ने यह साबित कर दिया कि ताकत का मतलब सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि वो भरोसा है जो सीमाएं तोड़ सकता है। अब वक्त है कि हम भी इस बदलाव का हिस्सा बने, एक ऐसे भारत का हिस्सा जो बंदूक नहीं, प्रेम से नेतृत्व करता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत की यह इंसानियत आधारित कूटनीति दुनिया को बदल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट में बताएं, क्या यही है नई सदी की असली ताकत? और अगर आप ऐसे ही भू राजनीतिक और रक्षा नीति पर आधारित ग्रिपिंग वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी होगी और भी चौंकाने वाली, जहां भारत सिर्फ खेल नहीं बदल रहा, पूरी रणनीति को फिर से लिख रहा है। जय हिंद।